हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल T5G ट्रिक क्लास में। सीटेट एग्ज़ाम का जो पेपर है दोस्तों वो जुलाई में होगा। आपका पेपर 1 हो पेपर 2 हो दोस्तों, दोनों में ही 15-15 नंबर की गणित पूछी जाती है। तो उसके हिसाब से दोस्तों ये क्लास बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए दोस्तों। हमने छोटे लेवल से लेकर दोस्तों हाई लेवल के जितने भी सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों, आज की वीडियो में दोस्तों हमने उन सभी को लिया है। तो ये जो प्रश्न है दोस्तों ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, यही सवाल भर भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए पहला सवाल है दोस्तों, संख्याओं 24, 36 तथा 40 का लासा क्या होगा। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, लासा क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए उनका लासा कहलाती है दोस्तों। तो देखिए 24 और 36 और 40 का लासा दोस्तों, अब हमें इन ऑप्शनों में ऐसी संख्या देखनी है दोस्तों जो 36 से भी कटे, 24 से भी कटे और 40 से भी कटे। तो देखिए दोस्तों 24, 36 और 40 से कटने वाला नंबर 360 भी है और दोस्तों 720 भी है। ये भी दोस्तों कट जाएगा, यानी कि 18 चौक 72, 720 से भी कटेगा। 36 दूनी 72 ये भी कट जाएगा। 24 तियां 72 ये भी कट जाएगा। 24 15 में ये भी होता है दोस्तों 360, 36 दाएं 360 और 40 नेम 360। तो दोस्तों हमें छोटी से छोटी संख्या देखनी है। आप लगा कर आओगे दोस्तों ये 720 नहीं, ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका जो सी ऑप्शन है दोस्तों वो एकदम करेक्ट होगा। केवल दोस्तों 24, 36 और 40 का जो एलसीएम होगा वो 360 होगा, क्योंकि दोस्तों 720 से छोटा क्या है दोस्तों 360 है। तो इसलिए यानी कि जो लासा होता है वह छोटी से छोटी संख्या होती है दोस्तों। तो 720 इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। अब देखिए दोस्तों अगला सवाल, यदि 9,945 का एक गुणनखंड है तो 9 और 45 का लासा व मासा का अंतर कितना होगा। तो देखिए दोस्तों 9 और 45 लासा क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से क्या हो जाए पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब दोस्तों मासा क्या होता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे उनका क्या कहलाती है, एचसीएफ कहलाती है दोस्तों। तो देखिए संख्याएं हमें दोस्तों 9 और 45, ठीक है। अब दोस्तों हमें इनका एलसीएम मान लेते हैं, इनका एलसीएम एल है और एचसीएफ दोस्तों एच है। अब दोस्तों एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो एलसीएम दोस्तों कितना आ जाएगा, यानी कि 9 और 45 से कटने वाला ऐसा नंबर। तो दोस्तों 45 ही एक ऐसा नंबर है जो दोस्तों 9 से भी कटेगा और 45 से भी कटेगा। अब देखिए दोस्तों एलसीएम तो 45 आ गया। अब हमें दोस्तों इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया क्या करे दोस्तों विभाजित करे। तो दोस्तों 9 को भी विभाजित करेगा और दोस्तों 45 को भी विभाजित करेगा। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा दोस्तों 9 आ जाएगा। अब दोस्तों हमसे इनका अंतर पूछा है, 45 में से दोस्तों 9 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 36। तो इसका सी ऑप्शन दोस्तों एकदम करेक्ट होगा। अगला सवाल, -99 का पूर्ववर्ती संख्या है दोस्तों। इसका आंसर आप इसके करके बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इसे हल करने से पहले दोस्तों कुछ जान लेते हैं। देखिए दोस्तों यानी कि 2 प्रकार की संख्याएं पूछी जाती हैं दोस्तों, पूर्ववर्ती संख्या और दोस्तों अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या। देखिए दोस्तों यदि हम जैसे 5 लिख दिया दोस्तों हमने 5, ठीक है। अब दोस्तों पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, जो 5 से पहले आई। तो 5 से पहले कितना आएगा दोस्तों 4।
अनुवर्ती संख्या होगी दोस्तों जो 5 के बाद आए। 5 के बाद क्या आएगा दोस्तों? 6 आएगा। तो यानी कि 5 की जो अनुवर्ती संख्या है दोस्तों 6 है, और पूर्ववर्ती संख्या दोस्तों 5 की कितनी होगी? 4 होगी। यानी कि जब पूर्ववर्ती संख्या पूछता है तो दोस्तों दी गई संख्या में से हम एक माइनस कर देते हैं, और दोस्तों अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या पूछे तो उसमें एक ऐड कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों हमसे यहाँ पूछा है -99 का पूर्ववर्ती संख्या क्या है। अब दोस्तों -99, अब 99 में से दोस्तों हमें क्या करना है? एक माइनस कर देना है, तो ये आ जाएगा दोस्तों -100। तो इसका जो ए ऑप्शन है दोस्तों वो एकदम करेक्ट होगा। देखिए दोस्तों अगला सवाल है दोस्तों 3/5, 2/3, 5/6, 7/10 में सबसे छोटी भिन्न है। तो दोस्तों देखिए छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न यही दोस्तों एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए अब दोस्तों 3/5, 2/3 और 5/6 और 7/10 इनमें दोस्तों अंतर यदि देखें तो 2 और 3 और 5 में दोस्तों अंतर कितने का? 2 का। यहाँ दोस्तों 1 का अंतर है, यहाँ 1 का अंतर है दोस्तों, यहाँ 3 का अंतर है। तो दोस्तों हमें सबसे पहले इनका क्या करना है? अंतर को बराबर करना है। क्या करना है दोस्तों? अंतर को बराबर करना है। जब दोस्तों हम इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों? इनका एलसीएम आएगा 30 आएगा। तो देखिए दोस्तों यहां 30 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 18/30, अब देखिए दोस्तों यहाँ 2 यहाँ 30, तो दोस्तों इसे 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20/30। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ दोस्तों 25/30, और दोस्तों ये हो जाएगा 21/30। अब देखिए दोस्तों अब इनके हर हैं वो दोस्तों क्या है? समान है। जब दोस्तों हर समान होते हैं तो जिसका अंश सबसे छोटा होता है वह संख्या सबसे क्या होती है? छोटी होती है, और जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वह संख्या सबसे बड़ी होगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ 18 है अंश, यहाँ 20 है, यहाँ 25 है, यहाँ 21 है। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी है दोस्तों? 18/30 यानी कि 3/5 है, वो दोस्तों सबसे छोटी भिन्न है। तो इसका जो सी ऑप्शन है दोस्तों वो एकदम करेक्ट होगा। देखिए दोस्तों अगला सवाल है 300 + 70 + 4/1000 का दशमलव रूप है। तो देखिए दोस्तों 300 और +70 को जोड़ेंगे दोस्तों तो ये 370 प्लस इसे दोस्तों 1000 से भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 0.004, क्योंकि दोस्तों जितने नीचे 0 होते हैं उतने के ही बाद हमें क्या लगाना होता है? दशमलव लगाना होता है। जब इसे जोड़ेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 370.004। तो इसका जो ए ऑप्शन है दोस्तों वो सही होगा। अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए दोस्तों अगला सवाल है उस समपंचभुज का परिमाप ज्ञात करो जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो। तो समपंचभुज क्या होता है दोस्तों? 5 भुजाओं वाला, यानी पंचभुज का मतलब होता है दोस्तों 5 भुजाओं वाला, और सम का मतलब होता है जिसकी समान भुजाएं हों। तो दोस्तों जब समपंचभुज का परिमाप निकालेंगे तो इसका परिमाप होता है पैरामीटर बराबर होता है, यानी कि 5 गुणा भुजा की लंबाई। तो भुजा की लंबाई कितनी है दोस्तों? 8 है। तो ये आ जाएगा दोस्तों सेंटीमीटर, यानी कि 8 पंजे 40 सेंटीमीटर। तो सी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट होगा। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी दोस्तों लेवल हाई होता जाएगा, तो इस वीडियो को अंत तक बने रहें, इसके बिल्कुल भी ना करें। अगला सवाल है दोस्तों करो उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसकी एक भुजा 1.1 सेंटीमीटर है।
तो दोस्तों जो वर्ग होता है उसका परिमाप 4 गुणा भुजा होता है। दोस्तों इस प्रकार के सवालों को आप तभी हल कर पाएंगे जब आपके पास या आपको इनका सूत्र पता होगा, तभी आप इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों जो वर्ग का परिमाप होता है यानी कि पैरामीटर होता है वो होता है 4 गुणा भुजा। तो दोस्तों यानी कि 4 भुजा की जो लंबाई दी गई है दोस्तों वो 1.1 सेंटीमीटर है। तो जब इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 11 चौक 44 यानी कि 4.4 सेंटीमीटर। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो दोस्तों एकदम करेक्ट होगा। अगला है दोस्तों, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई a है तब इसका परिमाप है। करिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है दोस्तों जिसका प्रत्येक कोण बराबर होता है और प्रत्येक भुजा भी क्या होती है दोस्तों? बराबर होती है। तो त्रिभुज का जो परिमाप होता है दोस्तों वो 3 गुणा भुजा होता है। तो दोस्तों इसका पैरामीटर क्या आएगा दोस्तों? यानी कि 3 गुणा भुजा की लंबाई। तो 3 भुजा की लंबाई दोस्तों कितनी है? a है, तो ये हो जाएगा 3a। तो इसका जो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। अगला सवाल करिए दोस्तों, यदि रुपए x की 5 टॉफियां आती हैं तो एक टॉफी का मूल्य क्या होगा? तो देखिए दोस्तों यहाँ x रुपए में कितनी टॉफियां आई हैं दोस्तों? 5 आई हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक टॉफी का दोनों ओर दोस्तों क्या कर देते हैं, हमसे एक टॉफी का पूछा है तो दोनों ओर दोस्तों 5 से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा दोस्तों 5 से 5 कट जाएगा। तो यानी कि एक टॉफी की कीमत कितनी आ गई दोस्तों? x/5। तो जो इसका ए ऑप्शन है दोस्तों वो एकदम करेक्ट होगा। अगला देखिए, अगला सवाल है दोस्तों, करिए 4, 6, 8, x और 5 का माध्य 7 है तब x का मान है। दोस्तों देखिए माध्य क्या होता है? माध्य बराबर होता है दोस्तों पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो दोस्तों अगर हमें पदों का माध्य दिया है दोस्तों 7, अब दोस्तों यदि हम इन्हें जोड़ेंगे तो 10, 10 और 8 18, 18 और 5 दोस्तों कितना होगा? 23 यानी कि और x यानी कि 23 प्लस x और बटे पदों की संख्या कितनी है दोस्तों? 1, 2, 3, 4, 5। अब दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों x बराबर 7 पंजे 35 माइनस कर देंगे दोस्तों 23 को। तो ये x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 2 बचेगा और 1 12। तो x का मान कितना है दोस्तों? 12 है। तो इसका जो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। अगला सवाल करिए दोस्तों, 124 अंश का समपूरक कोण क्या होगा? देखिए दोस्तों जब भी आपको समपूरक कोण पूछे तो जो संख्या दी गई हो दोस्तों उसे 180 में से आप क्या कर देना है? माइनस कर देना है। ठीक है दोस्तों, क्या करना है? माइनस कर देना है। और जब दोस्तों अगर कोई संख्या दी गई यानी कि कोई अंश दिया गया हो उसका समकोण पूछे तो दोस्तों आपको क्या करना है? यानी कोटि पूरक पूछे तो दोस्तों आपको क्या कर देना है? उसमें से यानी कि 90 में से माइनस करके लिखना है। समपूरक कोण पूछे तो दोस्तों आपको 180 में से माइनस करके लिखना है। तो देखिए दोस्तों यदि 180 डिग्री में से हम दोस्तों 124 डिग्री को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। और दोस्तों कितना बचेगा? 5 बचेगा। ठीक है, यानी कि 56 अंश यानी कि कितना आएगा? यानी कि 124 का जो संपूरक कोण होगा वो कितना होगा? 56 होगा। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। अगला देखिए दोस्तों, अगला है 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों वृत्त की परिधि बराबर सूत्र क्या होता है? पाई डी। जब दोस्तों व्यास दिया गया हो तो वृत्त की परिधि होगी यानी कि पैरामीटर होगा यानी कि पाई और डी। पाई का मान दोस्तों 3.14 लगाना है और दोस्तों गुणा कर देनी है 20 से। जब दोस्तों इसकी 20 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 62.8
8 सेंटीमीटर। तो इसका जो बी ऑप्शन है दोस्तों वो एकदम करेक्ट होगा। अगला सवाल करिए दोस्तों, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 300 सेंटीमीटर क्यूब और आधार का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ऑप्शन आपके सामने। करिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो घनाभ होता है, जो घनाभ का वॉल्यूम होता है दोस्तों, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई के बराबर होता है। तो वॉल्यूम कितना दिया है दोस्तों हमें? 300 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। और दोस्तों जो इसका जो क्षेत्रफल है यानी कि आधार का, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, वो कितना दिया है दोस्तों? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमसे ऊंचाई दोस्तों पूछी है। तो देखिए दोस्तों, सेंटीमीटर स्क्वायर से इसे काट देंगे तो 1 घात, और 50 से इसे काटेंगे तो ये दोस्तों 6 बार में। तो हाइट कितनी आ जाएगी दोस्तों? 6 सेंटीमीटर। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो एकदम सही होगा। वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, लाइक कीजिए। अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, दूसरा विकर्ण है। करो दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो समचतुर्भुज होता है उसका जो एरिया होता है वो होता है दोस्तों 1/2, जब दोस्तों विकर्ण दिए गए हों, यानी कि D1 इंटू D2। तो दोस्तों इसका एरिया कितना दिया है? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। अब देखिए 1/2 गुणा D1 कितना दिया है दोस्तों? 10 दिया है, और गुणा D2 हमें दोस्तों ज्ञात करना है। तो 2 से इसे काटेंगे दोस्तों तो ये 5 बार में। अब इसे काटेंगे दोस्तों तो ये कितने बार में कटेगा? तो ये 12 बार में कट जाएगा, यानी कि 12। और 1 सेंटीमीटर दिया है दोस्तों, तो 1 सेंटीमीटर से ये कट जाएगा। तो जो D2 आ जाएगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। दूसरे विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर होगी। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो सही होगा। अगला सवाल करो दोस्तों, 40 भैंस एक खेत को 16 दिनों में चर सकती हैं, उसी खेत को कितनी भैंस 10 दिनों में चरेंगी? ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों। करो और आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। देखिए 40 भैंस एक खेत को 16 दिनों में चर सकती हैं, उसी खेत को कितनी भैंस 10 दिनों में चरेंगी? तो देखिए दोस्तों, यहां कंसेप्ट लगेगा M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2। तो देखिए दोस्तों, M1 यहां भैंसों की संख्या यानी कि 40 है, D1 यानी कि दोस्तों 16 दिन दिए हैं, और दोस्तों M2 यानी कि भैंसों की संख्या कितनी होगी, यानी कि ये तो दोस्तों हमसे पूछा है। और गुणा D2 कितना दिया है दोस्तों? 10 दिया है। तो 1 0 से 1 0 काट देंगे तो 16 चौका 64, यानी कि 64 भैंसें उसी खेत को कितने दिनों में चरेंगे? वो 64 भैंसें दोस्तों 10 दिनों में उस खेत को पूरा चर लेंगी। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो एकदम सही होगा। अगला सवाल करो दोस्तों, एक लड़का 10 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ता है, वह 60 किलोमीटर दौड़ने में कितना समय लेगा? तो यहां दोस्तों यही कंसेप्ट यूज होगा, यानी कि यहां दोस्तों B1 यानी कि लड़का, और दोस्तों मिनट यानी कि दोस्तों टाइम यानी कि T1 बराबर सॉरी दोस्तों, देखिए एक लड़का 10 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ता है। तो दोस्तों यहां से
10 मिनट में कितने किलोमीटर दौड़ता है? तो 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर बराबर होता है दोस्तों 1000 मीटर। 10 मिनट में कितना दौड़ रहा है दोस्तों? 1000 मीटर। तो दोस्तों यहां से वह 1 मीटर दौड़ने में कितना समय लेगा? तो यानी कि 1 मीटर दौड़ने में समय लेगा 10/1000। अब दोस्तों उसे दौड़ना है 600 मीटर। तो दोस्तों 600 मीटर से इसे गुणा कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा दोस्तों 6 मिनट। यानी कि 6 मिनट में वह क्या कर लेगा? दौड़ लेगा। तो इसका जो डी ऑप्शन है दोस्तों वो एकदम सही होगा। अगला सवाल 17वां सवाल है दोस्तों, x² प्लस 8x प्लस 16 का गुणनखंड है। तो देखिए दोस्तों इसे हम गुणनखंड करेंगे तो इसे लिख सकते हैं दोस्तों x² प्लस दोस्तों 2 × 4 गुणा x, और प्लस दोस्तों इसे क्या लिख सकते हैं? 4 का वर्ग लिख सकते हैं 16 को। तो देखिए दोस्तों ये क्या बन गया? a² प्लस b² प्लस 2ab। तो यानी कि x प्लस 4 का वर्ग बन गया, यानी x² प्लस 2xy प्लस y। तो ये क्या हो गया दोस्तों? x प्लस y का होल स्क्वायर, यानी x प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो इसका जो बी ऑप्शन है दोस्तों वो एकदम करेक्ट होगा। अगला सवाल है दोस्तों, एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो दोस्तों जो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है दोस्तों 2πr ब्रैकेट r प्लस h, ये होता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यानी कि 2 गुणा पाई, r कितना दिया है दोस्तों? 5, और ये हो जाएगा 10 5 15। तो देखिए दोस्तों 15 पंजे 75, और 75 दूनी कितने होते हैं? 150, यानी कि 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। 15 पंजे 75 और 75 दूनी कितने होंगे दोस्तों? 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला सवाल है दोस्तों, करो। एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, इसके एक फलक का क्षेत्रफल कितना होगा? करिए दोस्तों। देखिए दोस्तों एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, इसके एक फलक का क्षेत्रफल कितना होगा? तो दोस्तों घन इस प्रकार का होता है, ये दोस्तों घन है। तो दोस्तों हमसे इसकी सामने वाली फलक यानी कि इस फलक का क्या पूछा है दोस्तों? क्षेत्रफल पूछा है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों वो केवल एक वर्ग के क्षेत्रफल के क्या होगा? बराबर होगा। तो दोस्तों जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो भुजा की घात 2 होता है। तो इसका वर्ग कर देंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आज का अंतिम सवाल दोस्तों हल करिए। देखिए अगला है 20वां सवाल, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल कितना होगा? 441 वर्ग सेंटीमीटर हो। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। तो दोस्तों यानी कि एरिया बराबर होता है दोस्तों भुजा का स्क्वायर। तो एरिया हमें दिया है 441 बराबर ए स्क्वायर, दोनों ओर का वर्गमूल लेंगे तो भुजा आ जाएगी दोस्तों हमारी 21 सेंटीमीटर। तो इसका जो सी ऑप्शन दोस्तों एकदम सही होगा। ये क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।